समान शिक्षा की अगर बात की जाए तो लगातार तमाम अधिकारी, तमाम राजनेता प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आज पैदल यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा वाराणसी से दिल्ली तक की यात्रा है, जिसमें फिरोजाबाद में भी इस यात्रा का सौभाग्य है कि यहाँ पर पधारी है। तो AK डिग्री कॉलेज में ये यात्रा पधारी है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके जो प्रमुख मांगे हैं वो मांगे ये हैं कि शिक्षा जो है वो समान होनी चाहिए और लगातार बच्चों में भेदभाव किया जाता है। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर, कई मांगों को लेकर यहाँ पर पैदल यात्रा जो है वो निकाली। तमाम बच्चे, युवा यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीधे बात करेंगे आखिर इस उद्देश्य क्या है। सर, आज कहाँ से लेकर कहाँ तक आपकी ये यात्रा है और इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग बनारस के जयापुर माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र जयापुर गांव से निकले हैं। हम लोग पैदल यात्रा करके आज हम लोग सिकोहाबाद के AK इंटर कॉलेज में हैं। हम लोगों का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक और अधिकारी का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह की शिक्षा जो मतदाता होता है, वोट देता है, उसके बच्चों को मिलना चाहिए। इस देश में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो सरकारी सुविधा लेने वाला आदमी खुद अपने बच्चों को प्राइमरी पाठशाला में, कॉन्वेंट स्कूल में भेजता है? उसको हवा सरकारी चाहिए, जहाज का टिकट, रेल का टिकट, पानी, गाड़ी में तेल, आवास सब फ्री चाहिए। लेकिन बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा क्यों? सर, प्राइमरी पाठशाला में खिचड़ी बनाने वाला, जो खिचड़ी का संचालन करता है, जाके वहाँ कलेक्टर भी, वहाँ का विधायक भी, वहाँ का सांसद भी जाके भाषण देते हैं कि खिचड़ी बहुत अच्छी हम लोगों ने बनाया है। लेकिन जो भाषण देता है उसमें से किसी का बच्चा खिचड़ी नहीं लेता है। कौन सी ऐसी व्यवस्था बन गई इस देश में कि जो चीज़ का संचालन कर रहा है उसमें खुद उसका उपयोग नहीं कर रहा है? क्यों? आपके चैनल के माध्यम से हमने इस देश से पूछना चाहते हैं। जी सर, लगातार आपकी ये पैदल यात्रा चल रही है। कहाँ कहाँ होकर आप आए हैं और फिरोजाबाद में कहाँ कहाँ जाएंगे? हम लोग बनारस कलेक्टरी ऑफिस में गया, वहाँ कलेक्टर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। इसके बाद जौनपुर आया, सीधे भ्रमण करते हुए, लोगों से मिलते हुए जौनपुर जिला अधिकारी को दिया। इसके बाद सुल्तानपुर भ्रमण करते हुए हम लोग वहाँ जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। 2 तहसीलें पड़ी, मुसाफिरखाना और हैदरगढ़। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के कार्यालय में हम लोग उत्तर प्रदेश में दिया, सरोजनी नगर, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात। इसके बाद 2 सिकंदरा, जीतमल, औरैया। इसके बाद हम लोग सिकोहाबाद में पहुँचेंगे 1 बजे। यहाँ उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दे के हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। फिर सिकोहाबाद में और कहाँ कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम सिकोहाबाद और स्कूलों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। हम लोग पर्ची भी बांटते हैं, माइक भी रखे हैं, हम लोग भाषण भी देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन भी करते हैं कि इस देश में राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। मैं आपसे कि चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं इस देश के राजनेताओं से कि आपको सारा सरकारी व्यवस्था चाहिए, लेकिन आपका बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाता है? सर, जैसा कि आपने इसका यात्रा का पैदल यात्रा नाम रखा है, मैं जानना चाहती हूँ इसका उद्देश्य क्या है पैदल यात्रा का? पैदल यात्रा के मतलब हम लोगों से, आम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। हम पैदल, अगर मैं अपने गाड़ियों से चलते तो यहाँ नहीं मिल पाता, आप लोगों से नहीं मिल पाता, आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। ये बच्चों से हम लोग जो 2 शब्द रखे, हमारे जो छोटे छोटे भाई नौजवान जो सुने हैं, मैं इनको समझा नहीं पाता। ये जाएंगे तो अपनी बात अपने नेता से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने गांव से इस बात को कहने का काम करेंगे कि हमारे अध्यापक गण और राधे श्याम जी आए थे, शिक्षा एक समान की बात किए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 22 के चुनाव में आप जिसको चाहे उसी को वोट करिए। मैं ये विरोध करने नहीं आया हूं, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना भी नहीं है। मैं तो अपने दिल का जो चोट है, दर्द है, उसको दिखाने आया हूं कि नेता का बेटा नेता बनेगा, मेरा बेटा क्या बनेगा, सड़कों पर काम करने वाला का बेटा क्या बनेगा, ये हम निवेदन करने आए। सर, लगभग इस सराहनीय कार्य में आपके साथ कौन कौन लोग हैं आपका सहयोग कर रहे हैं? हम लोग 10 लोगों की टीम है और हमारे साथ लगातार हमारे विनोद मानव जी, हमारे रामनरेश सिंह निषाद जी जो दिल्ली से चल के आए हैं, बिट्टू सिंह जी हैं जो बनारस के हैं, साहेब जी हैं जो मऊ से हैं, कृष्णा जी हैं जो जयप्रकाश नगर से हैं, और भी मेरे साथ 10 लोग हैं। एक शायर भी है हिंदुस्तानी, जिसका 1 तारीख का वो निकाह होना है, वो आज नहीं है, 2-3 तारीख से हम लोग साथ रहने का काम करेंगे।
मन में कैसे आया कि आप शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, समान शिक्षा को करने के लिए चल पड़े हैं यात्रा निकाल कर? देखिए, हम लोग लोहिया के मानने वाले लोग हैं, हम जनेश्वर मिश्रा को मानने वाले, हम जिला पंचायत खुद थे और हम लोग खुद खिचड़ी बांटने हम लोग जाते थे, वहाँ कलेक्टर भी होता था और गांव के प्रधान विधायक सब होते थे। हम सभी बढ़िया बढ़िया सूट और जूते में पॉलिश लगाकर, क्रीम वोम लगाकर हम सभी लोग जाते थे, खूब भाषण देते थे वहाँ, अच्छी अच्छी भाषण देते थे। और जो जो भाषण देता था उसमें किसी का बच्चा न ड्रेस लेता था न खिचड़ी लेता था। जब मैं रात में सोता था तो हमको नींद नहीं आती थी, हम कह रहे थे कि नहीं, मैं इस देश के साथ अन्याय कर रहा हूँ, तो मैं सब कुछ त्याग कर मैं इसके तरफ रुख किया कि नहीं। और मैं देखा कि मैं किसी नेता के साथ रह के इधर से उधर करके कुछ कमा सकता हूँ, मैं अपना परिवार चला सकता हूँ, लेकिन मेरे अगल बगल के लोग की स्थिति कैसे ठीक होगी, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या आज तो रिक्शा वाला जानता कि हाई स्कूल का मतलब, वो समझ गया कि हाई स्कूल पढ़ा लिए तो मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। उसको मालूम नहीं है कि अध्यापक बनने के लिए कौन सी पढ़ाई की जाती है, अपने बेटे को किस व्यवस्था में ले जाऊं कि मेरा बेटा अध्यापक बने, उसको नहीं मालूम है। तो आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों भी से निवेदन करूंगा, आप लोग इस समय देश के कर्णधार हैं, आप तो हमारे छोटे चैनल के साथी हैं, आपका मैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोगों का चल रहा है कि हम लोग को जनता सुन रही है, और अमेरिका के फेसबुक और बड़ा चैनल तो तुरंत देखता है, तो हम लोग की बात सुनता है तुरंत भाग जाता है। बिल्कुल सर, आज आप शुकहाबाद के AK इंटर कॉलेज में आए, तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, क्या सिखाया, क्या समझाया? फिरोजाबाद को समझाने की ज़रूरत नहीं है और सिकोहाबाद को हम लोग पढ़ते लिखते हमेशा हैं। यहाँ बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोग हमेशा क्रांति में आगे रहे हैं और यहाँ हमको बहुत कुछ कहना नहीं है, थोड़ा कहना सिकोहाबाद में के लोग बहुत समझ जाते हैं, सिकोहाबाद को लोगों को समझाने नहीं आए हैं। आप अध्यापक गणों से निवेदन करने आए हैं, ये लोग थोड़ी से अगर बना देंगे माहौल तो देश में सिकोहाबाद और फिरोजाबाद का माहौल देश का माहौल बनता है। बिल्कुल, थैंक यू। तो सीधे बात करते हैं, जानते सर, आज बहुत बड़ी बात है कि ये यात्रा अपने शुकहाबाद कॉलेज में आई है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले राधे श्याम यादव जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं। जिस उद्देश्य को लेकर ये भ्रमण पर निकले हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे वो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, चाहे IAS अधिकारी का बेटा हो, नेता का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान होगी तो निश्चित रूप से देश में एक समाजवाद की स्थापना होगी। तो जिस उद्देश्य को लेकर ये भ्रमण पर निकले हैं, हम सभी लोग, हम सभी शिक्षक साथी इनका पूर्ण समर्थन करते हैं और आशा करते हैं इनको निश्चित भविष्य में सफलता मिलेगी। शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या होने चाहिए प्रयास? शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। देखने में अक्सर आता है कि जो सुविधाएं कॉन्वेंट स्कूल में जो धनाढ्य हैं, जिनके पास अधिक पैसा है, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो हमारे गरीब किसान के बच्चों को नहीं प्राप्त होती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये कहना है कि शिक्षा अगर एक समान होगी तो हमारे गरीब किसान के बच्चे भी वही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बड़े लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इस मिशन को मैं अपना पूरा समर्थन देता हूं और इनकी प्रशंसा करता हूं, इनकी पूरी टीम की प्रशंसा करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर ये निकले हैं वो निश्चित भविष्य में सफल होगा। तो लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकारें भी कई योजनाएं चला रही हैं और यहाँ जिस तरह का ये मिशन है, पैदल यात्रा निकाली जा रही है, तमाम साथीगण यहाँ पर आए हुए हैं। सीधे बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या है, कब तक इस मिशन को सफल बनाया जाएगा। सर, इस साइड आ जाइए। जी सर। एक शेर किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। माननीय राधे श्याम जी ने जो आसमान में सुराख करने का पत्थर उछाला है, अतिशीघ्र ये इनकी आवाज़ संसद में गूंजेगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो बहुत जल्द
इनकी आवाज़ सुने, इनकी आवाज़ एक दिन देश की आवाज़ बनेगी और देश की आवाज़ ही पूरे विश्व में क्रांति लाएगी। जिस दिन शिक्षा एक समान हो जाएगी उसी दिन जितनी भी समाज में बुराइयां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। मद्यपान से लेकर आतंकवादी बनने की प्रक्रिया तक सब कुछ अगर शिक्षा समान है तो बंद हो जाएगा। अभी बताया था राधे श्याम जी ने कि जब प्राइमरी का बच्चा हो या डीपीएस का बच्चा पढ़ा हो, जब दोनों परीक्षा देने जाते हैं तो टेट का पेपर एक जैसा मिलता है, आईएएस पीसीएस का पेपर एक जैसा मिलता है। आरक्षण की तब जरूरत होती है जब गरीब बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती है और समृद्ध के बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। फिर एक समान कैसे हो सकता है देश? आरक्षण कैसे खत्म होगा? आप शिक्षा एक समान कर दीजिए, हर जगह एक पद्धति लागू कर दीजिए, प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का बंद कर दीजिए और उसके बाद देखिए आरक्षण भी का मांग खत्म हो जाएगी और सारे झमेले खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सभी ने अपनी बातों को रखा उस सरकार के लिए बेहतर शिक्षा बनाने के लिए, अपने जो मन में है उन सवालों को भी कहा। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।